तो इस स्टोर में आप देख सकते हैं सिर्फ 1 मंथ में अराउंड 3,18,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है विथ अराउंड 28% प्रॉफिट मार्जिन और मोर देन 400 यूनिट सेल हो चुका है। तो इस स्टोर में इस तरह रिजल्ट्स पाने के लिए हमारा नीश सिलेक्शन बहुत ही क्रूशियल था। तो इस स्टोर का जो नीश है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको टॉप 5 निशेस बताऊंगा जो बेहतरीन होने वाला है अगर आप ड्रॉप शिपिंग या Amazon FBA प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हो 2024 और आने वाले साल में। देखो दोस्तों, मोर देन 40,000 यूनिट्स ऑनलाइन पर सेल करके और ईयरली अराउंड 1.5 CR का रेवेन्यू जनरेट करके मैंने एक चीज नोटिस किया है, जब आप Amazon पर सेल करते हैं मल्टीपल नीश में आपके प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर आपके स्टोर विजिट करके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं, तो इसीलिए अलग अलग नीश और कैटेगरीज में आपका प्रोडक्ट आप रिसर्च करके लॉन्च कर सकते हैं। तो पहला नीश है ऑफिस कैटेगरी। तो लॉकडाउन के बाद अराउंड 44% में इंक्रीज आया है वर्क फ्रॉम होम का। तो मुझे अभी भी याद है लॉकडाउन के बाद लैपटॉप टेबल मतलब लेफ्ट एंड राइट सेल्स हो रहा था, मतलब हमने अराउंड 40% का हाइक किया था सेलिंग प्राइस पर, मैंने और मेरा कॉम्पिटिटर्स ने Amazon पर फिर भी बहुत ज्यादा सेल हो रहा था, स्टॉक में नहीं रख पा रहे थे और वो प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन भी ज्यादा था और उसीलिए मतलब ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस भी ज्यादा था, मतलब ज्यादा कॉम्पिटिटर्स जल्दी नहीं आ पाते थे क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा था। पर ओवर द ईयर्स मैंने एक चीज नोटिस किया है कि एक सब कैटेगरी बन चुका है वर्क फ्रॉम होम का, उसमें कई सारा प्रोडक्ट्स Amazon पर आ रहा है और ई-कॉमर्स पर भी, जैसे कि लैपटॉप टेबल, पेन स्टैंड, व्हाइट बोर्ड और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और कई सारा इनोवेशंस भी देखने को मिल रहा है। तो रिसर्च करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड यही रहेगा ऑफिस कैटेगरी में। यूएस मार्केट प्लेस में हम इंस्पिरेशन उठा सकते हैं। कई बार यूएस मार्केट प्लेस पे Amazon.com पर हम रिसर्च कर सकते हैं, वहां पर एक ऐसा इनोवेशन मिलेगा जो हम इमिटेट कर सकते हैं इंडियन मार्केट प्लेस में। अलीबाबा के मैन्युफैक्चरर से सोर्स कर सकते हैं वो प्रोडक्ट जिसका बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है और आने वाले साल में भी, क्योंकि कंपनीज का भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उनका मतलब कॉस्ट कम हो रहा है बेसिकली और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है एम्प्लॉइज का, तो इसीलिए वर्क फ्रॉम होम आगे भी कंटिन्यू होगा। तो आप एज ए एंटरप्रेन्योर और ई कॉमर्स सेलर इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। मैंने खुद और मेरे स्टूडेंट्स ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफिस कैटेगरी में जो लॉन्च किया है और उसका मार्जिन भी बहुत ज्यादा है और उसी तरह बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिला है। तो ऑफिस कैटेगरी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी रहेगा अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो यहाँ पर आप एक रिपोर्ट देख सकते हैं 9.2% से पेट का पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है, पेट ओनरशिप का, और जेनजी और मिलेनियल्स बहुत लाइकली है पेट ओन करना। ऑलमोस्ट 75% ऑफ जेनजी चाहते हैं कि वो एक पेट ओन करे। तो इसका मतलब पेट सप्लाईज वन ऑफ द बेस्ट नीश रहेगा इस आने वाले साल में। एक्चुअली मेरा ही एक स्टूडेंट लास्ट दिसंबर में सिर्फ 7 डेज में ऑलमोस्ट 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो इतना ग्रोइंग नीश है। और कंपेरेटिवली अगर आप देखते हैं यूएस मार्केट प्लेस को और इंडियन मार्केट प्लेस को, यूएस मार्केट प्लेस में पेट सप्लाईज ऑलरेडी मतलब वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव नीश है, वहां पर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। पर इंडियन मार्केट प्लेस में अभी भी एक ग्रोइंग स्टेज में है। तो मैं कई सारा बिगिनर्स को देखता हूं, वो हमेशा ऐसा चाहते हैं कि डिमांड रहने वाला प्रोडक्ट लॉन्च करे। देखो, आप जब डिमांड रहने वाला प्रोडक्ट पिक करते हैं जिसका बहुत ज्यादा सेल्स रहता है 500,000 सेल्स पर मंथ, तो कंपटीशन भी उतना ही रहता है। मतलब आपको सेल्स वेलोसिटी मैच करने के लिए उतना ही मार्केटिंग पे स्पेंड करना होगा, एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करना होगा। तो जब आप बिगिनर रहते हैं तो आपके पास लिमिटेड बजट और नॉलेज का रिसोर्सेस रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं, आप हमेशा ग्रोइंग नीश में जाना चाहिए, जैसे कि पेट सप्लाईज। पेट सप्लाईज में कई सारा ऐसा प्रोडक्ट्स है जहां पर आपको मीडियम डिमांड देखने को मिलेगा पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं रहता है। तो जब आप इस नीश में जाते हैं आपको एक अर्ली बर्ड का एक्सेस मिलेगा। आपने कोट सुना होगा, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो उसी तरह जब आप इस ग्रोइंग नीश में जल्दी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब मीडियम डिमांड रहता है और इनफ रिव्यूज बिल्ड करते हैं 6 मंथ्स और इवन 1 ईयर 1.5 ईयर में, तो आप एक बिग डॉग बन जाते हैं उस नीश में। तब कोई एक नया सेलर आपके साथ कॉम्पीट करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। उस तरह आप एक असेट बिल्ड कर सकते हैं ई कॉमर्स में, चाहे आप Amazon FBA कर रहे हो या ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई के थ्रू आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या इवन सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हो आपका ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो थर्ड नीश है हेल्थ एंड पर्सनल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो इसमें कई सारे लोग क्या करते हैं, पहले से ही डिसाइड करते हैं कि ओके इस कैटेगरी के लिए मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए, मैं नहीं करूंगा। देखो दोस्तों, हमेशा
सर्टिफिकेशन है ना प्रोडक्ट पे लगता है, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी या नीश के लिए नहीं। अगर वो प्रोडक्ट कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर जाता है, कोई स्किन केयर ऑइंटमेंट्स या ब्यूटी क्रीम्स वगैरह हुआ हो, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। अगेन एलईडी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जिसमें बैटरी लगता है, उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। तो अगर उस तरह प्रोडक्ट नहीं है, चाहे वो हेल्थ एंड पर्सनल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ही हुआ हो, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन नहीं लगेगा। तो यूट्यूब पर कई सारा इन्फ्लुएंसर्स है जो वायरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं, तो वहां से आपको अच्छा आइडियाज मिलेगा हेल्थ एंड पर्सनल केयर एंड ब्यूटी नीश में प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए, और उस तरह उस प्रोडक्ट को पिक करके आप एनालाइज कर सकते हैं क्या उसका सेल्स है, क्या उसका कंपटीशन है, उस तरह आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपके पास इनफ बजट है ताकि आप सर्टिफिकेशन करें, तो ये वन ऑफ द बेस्ट नीश है आपके लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, सब कुछ मार्केटिंग पे डिपेंड होता है। पर्सन के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ना, वो नहीं कर सकता, मार्केटिंग नॉलेज को प्रोसेस करता है, तो इस नीश में वो एक बेहतर प्रोडक्ट और ब्रांड बिल्ड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेटॉल किस तरह उनके कॉम्पिटिशन को बीट किया सैवलॉन के साथ। डेटॉल का प्रोडक्ट बेसिकली जलता था जब भी यूज करने के वक्त, और सैवलॉन का प्रोडक्ट नहीं जलता था, तो डेटॉल ने उसको ही यूज किया। उन्होंने एक कैंपेन चलाया, इफ इट हर्ट्स इट वर्क्स, मतलब अगर जलता है तो इसका मतलब वो जर्म्स को किल कर रहा है, तो इसीलिए लोगों ने डेटॉल को ज्यादा पिक किया। ऑफ कोर्स ये बड़े ब्रांड्स है, पर आजकल मैं देख रहा हूँ कई सारा स्मॉल स्केल ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहा है, और एक अच्छा मार्केटिंग के साथ माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को यूज कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट मार्केट करने के लिए। तो अगेन अगर आपके पास इनफ बजट है और मार्केटिंग नॉलेज है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर एंड ब्यूटी निश आपके लिए बेहतर होने वाला है 2024 और आगे आने वाले साल में। तो अब मैं जो निश आपको कहने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल फेवरेट निश है, और इस निश में बहुत पैशनेट कस्टमर्स है। मतलब इस निश का जो आइडियल कस्टमर्स है ना, वो बहुत पैशनेट रहते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कुछ साल पहले जब मैंने मेरा ई कॉमर्स का जर्नी स्टार्ट किया था, तब मैंने स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी का एक सब कैटेगरी में जो होम जिम इक्विपमेंट है, रेजिस्टेंस बैंड रहता है, वो लॉन्च किया था। और वो मेरा पहला प्रोडक्ट था जो मैंने सिर्फ 1 डे में मोर देन 100 यूनिट सेल किया था। वो एक्चुअली उस वक्त मैंने लाइव आपके साथ शेयर भी किया था मेरे ही यूट्यूब चैनल में। तो अभी एक ही दिन में कितना ऑर्डर्स आया है और किस तरह है ई कॉमर्स का सेल्स में आपको बताता हूँ मेरा एक अकाउंट पे दिखा के। तो डिफरेंस आप ही नोटिस कर सकते हैं, सिर्फ एक ही दिन में 1,31,900 रुपीज़ सेल हो चुका है, और पिछले 30 डेज में तो May 4 से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो सेल्स मैंने किया है, मतलब मैंने कभी भी इतना सेल्स मैंने नहीं किया था। वो जो एक वीक में करता था, अभी एक दिन में हुआ है। तो इस निश में जो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी है, इसमें होम जिम इक्विपमेंट और एसेसरीज और योगा प्रोडक्ट्स रहता है। और इसके जो कस्टमर्स रहते हैं ना, जब वो डिसाइड करते हैं ओके मुझे जिम जाना है या फिटनेस स्टार्ट करना है, योगा स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करने से पहले ही इन एसेसरीज को बाई करना शुरू कर देते हैं ई कॉमर्स पर। वो यूजुअली ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें ब्रांड का लोगो हाईलाइट हो जाए, तो और उनका प्रोडक्ट डिफरेंट दिखे। तो इस मार्केट डिमांड को हम और आप एज ए ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर फुलफिल कर सकते हैं। और ये ऐसा कैटेगरी है, मतलब इसमें इनोवेशन नेवर एंडिंग है। तो मैं यूजुअली हर वीक प्रोडक्ट रिसर्च करता रहता हूँ, और इतने साल करने के बाद मैंने एक चीज नोटिस किया है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में एटलीस्ट 4 to 5 ऐसा इनोवेशन आता है हर ईयर, जो एक कंप्लीट बिगिनर को एज ए 7 फिगर ई कॉमर्स सेलर कन्वर्ट करता है। देखो क्रेड का सीईओ कुणाल शाह ने कहा था कि इंडिया में 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, पर उनमें से सिर्फ 30 मिलियन लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज करना, तो उनको ही वो सर्व कर रहे हैं। उसी तरह इंडिया में 30 करोड़ फैमिली है, पर उसमें से सिर्फ 3 करोड़ फैमिली के पास ही गाड़ी है, वाईफाई कनेक्शन है, और वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो आपका आइडियल कस्टमर्स को आपको जानना है। तो जब आप टॉप 10% और टॉप 1% को सर्व करते हैं, तभी आप एक 7 फिगर का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। उसी तरह ई कॉमर्स में भी अगर आप देखते हैं अमेजोन पर जो भी प्रोडक्ट आप टाइप करते हैं, तो आपको कम प्राइस रहने वाला प्रोडक्ट दिखता है, जिसमें उतना ज्यादा ब्रांडिंग नहीं रहता है और डिफरेंशिएशन भी। पर उसी तरह आपको फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा जो बहुत ही हाई प्राइस पे रहेगा, उसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिलेगा और ब्रांड का वैल्यू ज्यादा रहता है। तो जो प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस पे सेल हो रहा होता है, उसका सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट्स पर मंथ का सेल्स ज्यादा रहता है, पर उनका रेवेन्यू और उस रेवेन्यू का प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है। पर जो प्रोडक्ट जो प्रीमियम कस्टमर्स को सर्व होता है एक प्रीमियम प्राइस पे, उसका सेल्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पर मंथ तो कम रह सकता है कंपैरेटिवली, पर उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा रहता है, और उसी तरह उस रेवेन्यू में प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मैं हमेशा मेरे वीडियोस में कहता हूं, और मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं, मैं हमेशा जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं ई कॉमर्स में, मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं प्रीमियम कस्टमर्स को सर्व करूं। अभी जो मैं नीश कहने जा रहा हूं,
तो मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक स्टोर दिखाया था, तो उस स्टोर में जो प्रोडक्ट है वो इसी नीश का है और इस नीश में अराउंड 95% प्रीमियम कस्टमर्स है, वो है बेबी। ये वन ऑफ द कॉम्पिटेटिव नीश है क्योंकि कोई भी पर्सन अपने बेबी के लिए चीप प्राइस का प्रोडक्ट परचेस करने का पसंद नहीं करता है, तो मेजॉरिटी कस्टमर्स प्रीमियम कस्टमर्स है। और क्वालिटी वाइज अगर मैं कहूँ तो एक लिमिट रहता है कोई भी प्रोडक्ट का क्वालिटी में, जब आप इंप्रूव करने की सोचे। उसके बियॉन्ड अगर आपको प्रोडक्ट में वैल्यू डालना है वो है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। तो जैसा मैंने पहले कहा, एक ब्यूटीफुल सिमेट्रिक लोगो, कलर डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक, तो वो ऐड करने से आपका प्रोडक्ट का ऑफर और वैल्यू दोनों इंक्रीज हो जाएगा। उससे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट प्राइस से कंपेयर नहीं करेंगे, तो आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। और बेबी प्रोडक्ट भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब एक थ्रू आउट द ईयर सेल होने वाला प्रोडक्ट है। ज्यादातर मतलब कुछ प्रोडक्ट्स पे क्या होता है, सीजनल रहता है, कुछ ही मंथ्स आपको ज्यादा सेल्स देखने को मिलेगा, पर बाकी मंथ्स उतना सेल्स नहीं रहता है। पर बेबी एक ऐसा निश है जहां पर थ्रू आउट द ईयर आपको कंसिस्टेंट सेल मिलता रहेगा, तो आप एक असेट क्रिएट कर सकते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब आप ई कॉमर्स पर सेल करने की सोचते हैं तो आपको ऐसा सोचना है कि आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, एक असेट क्रिएट कर रहे हो। जब आपके प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड के फर्स्ट पेज में रैंक होता है और एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस होता है, तो आपका काम रीस्टॉक करना रहना चाहिए ताकि आप ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करें और ओवरऑल आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज करे। तो मैं अज्यूम करता हूं आप में से कई सारा बिगिनर्स है, आपको कंफ्यूजन रह सकता है कि क्या आपको ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, क्या आप लेट हो चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मैं ऑलमोस्ट कई सारा वीडियोस में मैं कह चुका हूं कि ई कॉमर्स एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। इंडिया में ही अराउंड 50% इंटरनेट यूजर्स है, अराउंड 25% ई कॉमर्स यूजर है बस। तो आगे आने वाले साल में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए नया सेलर्स को स्टेप अप होना ही है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सेलर्स है ना, का मेन प्रायोरिटी उनका जो ऑलरेडी वो सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को स्टॉक पे रखना, और वो मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं, तो इसीलिए नया सेलर्स को हमेशा अपॉर्चुनिटी रहता ही है। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है, राइट वे टू स्टार्ट ई कॉमर्स। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसी तरह मेरे एप्लीकेशन के जरिए आप ई कॉमर्स सीख सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कीजिए। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।